नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कैंसर का नाम सामने आते ही मन में एक अजीब तरह का डर पैदा हो जाता है। ये वो बीमारी है जो मरीज को ही नहीं बल्कि उसके जो परिजन हैं उनको भी काफी परेशान कर देती है। कैंसर का मरीज शारीरिक तौर पर बीमार होता है लेकिन उसके घर वाले दिमागी रूप से परेशान हो जाते हैं। पहले कुछ ही तरह के कैंसर के मामले सामने आते थे लेकिन अब शरीर के हर हिस्से में यह बीमारी फैलने लगी है। बरसों से रिसर्च होते रहने पर भी अभी तक भी कैंसर जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल पाया है। वैज्ञानिक कुछ हद तक इसके कारणों का पता करने में कामयाब जरूर रहे हैं, जिनमें मुख्य कारण खानपान में केमिकल का इस्तेमाल इसमें सामने आया है। इसको लेकर के हमने एक रिपोर्ट भी आपको लिए बनाई है, लेकिन उससे पहले आपको जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। दरअसल ये केमिकल कैसे पहुंच रहा है ये आप जानिए। सतलुज नदी में जहर बन रहा है, जहर मिल रहा है और ये साइड इफेक्ट उसके क्या बनते हैं जरा वो आप जानिए। कैंसर के साथ साथ जो कई तरीके की बीमारियां हैं वो इसकी वजह से बनती हैं। आसपास के गांव के कई लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं। अल्सर, मानसिक विक्षिप्तता, मिर्गी, हार्ट अटैक का खतरा जो है वो लोगों के ऊपर बना रहता है। किडनी की बीमारी भी यहाँ पर होने का हमेशा खतरा रहता है। केमिकल युक्त पानी खेतों में जा रहा है जिससे न सिर्फ लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि जो सब्जियां हैं वो भी जो हैं और ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। अब जरा आप देखिए किन जिलों के अंदर कैंसर के मरीज कितनी संख्या में। श्रीगंगानगर में 314 जो लोग हैं वो प्रदूषित पानी पीने की वजह से उनको कैंसर हो रहा है। झुंझुनू के अंदर 78 मरीज हैं, नागौर के अंदर 62 मरीज हैं, वहीं सीकर के अंदर 37 कैंसर के मरीज हैं और जोधपुर में 12 कैंसर के मरीज हैं। हनुमानगढ़ के अंदर 269 कैंसर के मरीज हैं और चुरू के अंदर 106 कैंसर के मरीज हैं। तो गंदा पानी, दूषित पानी पीने की वजह से किन जिलों के अंदर कितने अब कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं ये इसके अंदर दिखाई देता है। अब क्या करना चाहिए? सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और सबसे पहला काम यही है, प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करने की इसमें जरूरत है। वहीं उद्योगों से जो निकलने वाला गंदा प्रदूषित पानी है उसको बंद करना होगा, नदियों में रोकना होगा। गंदगी डंप करने पर लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वो नदी को साफ और स्वच्छ रख सके। तो ये जो है ये वो कारण हैं जो कि बताते हैं कि कैसे नदियां प्रदूषित हो रही हैं और नदियों के प्रदूषित होने की वजह से न सिर्फ पीने का पानी खराब हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ जो फसलों में इस्तेमाल होने वाला पानी है जो सिंचाई के जरिए आप खेतों तक पहुंचता है वो भी सब्जियों को खराब कर रहा है। अब इसको लेकर के हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी तस्वीर दिखाई है, लेकिन अब आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। रेडिएशन एंड कैंसर जर्नल के रिसर्च में ये साबित हुआ है कि पंजाब से जो नहरी पानी आ रहा है उस पानी में प्रदूषण बहुत है और उस पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही है। पंजाब के हालात ये हैं कि पंजाब में बेतहाशा मरीज़ कई तरह की बीमारियों के हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर पेशेंट्स कैंसर्स के हैं। कैंसर की वजह से और दूसरी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। नहरी पानी पीने की वजह से चूँकि उसमें प्रदूषण बहुत होता है, कई तरह के रेडिएशन उसमें होते हैं, तो वो कैंसर पैदा कर रहे हैं। बीकानेर में स्थित आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर में पहले पंजाब और हरियाणा से आने वाले मरीजों की तादाद ज्यादा होती थी, मगर अब यूपी भी इनमें शामिल हो गया है। यूपी से अलग अलग तरह के कैंसर वाले रोगी काफी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। आपको बता दें कि आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर उत्तर भारत का सबसे अच्छा कैंसर अस्पताल माना जाता है। तो ब्लड कैंसर है, 35 साल की उम्र है। आज बहुत बढ़िया अच्छी है। एक 8-9 महीना हो गया दिया, यहीं से स्टार्टिंग की थी बेनीवाल से। तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तो जब उन्हें बताया गया कि उन्हें ये बीमारी है, कोई परेशानी नहीं है। आपको जब पता चला? हमको तो जी हुई तो ही, बाकी पेशेंट को नहीं हुई। बहुत बढ़िया उसे तरीके से मैं हैंडल किया है। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्या डॉक्टर से बताया कि ये बीमारी उन्हें क्यों हुई? इसका कोई पता नहीं चलता जी, इसका नहीं पता चलता। ये बुखार में होती है जी, बुखार के हिसाब से पता नहीं लगता कब हो जाती है जी, कल ठीक ठाक थी।
अच्छा, वहाँ जो नहर का पानी आता है तो क्या वो भी कहीं ना कहीं नहीं, नहर का नहीं आता जी, ट्यूबवेल का जी। ट्यूबवेल का आता है? हाँ जी, गाँव के अंदर ट्यूबवेल का है। खेतों के अंदर तो है सिंचाई, गाँव के अंदर नहीं है जी, नहर का नहीं है। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ। जी, किसे लेकर आए? मैं रिलेशन में है मेरी मौसी जी। जी, क्या हुआ उन्हें? उसको जैसा कि हम जानते कि हमारे इधर बाहर कैंसर ने बहुत घातक रूप ले लिया है, हर मरीज में मिल रही है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर सुरेंद्र जी बेनीवाल है, उससे इलाज काफ़ी चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मरीजों को नया जीवनदान मिल रहा है और अच्छा सुलभ तो इलाज चल रहा है। ये जब बताया गया कि ये बीमारी है तो आप लोगों के दिमाग पे क्या असर डाला है इसने? ये बीमारी है, वैसे तो ये घातक की बीमारी है, लेकिन इसका सही सुलभ इलाज चल जाता है ना, तो वैसे इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं होता। इलाज सबका होता है। उन्हें कौन सा कैंसर बताया गया? फिलहाल ब्लड कैंसर है। आप देख रहे हैं कि मरीजों की यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। और बात करें जी, कहाँ से आए हैं आप? रतनगढ़ से जी, किसे लेकर आए हैं? पिताजी को जी, क्या हुआ? पेट में प्रॉब्लम है, जी, क्या बताया गया? अभी चेक कराएंगे। आप ना बाहर बैठे हैं। जी, आप कहाँ से? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से आए हैं। हाँ, क्या हुआ? पेशाब में दिक्कत है, पेशाब में दिक्कत है। आपके? हाँ जी, क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने 1 महीने पहले दवाई दी, मैं उससे फर्क है, अब दोबारा लेने आया हूँ। तो आपके वहाँ नहर है? है जी? नहरी पानी आता है? हाँ, नहीं, कुएं का पानी आता है। जी, कहाँ से आए हैं आप? जयसला से। जी, क्या हुआ आपको? कैंसर। जी, ये क्यों हो गया? हैं? क्यों तो गए तुम बहुत मन कर रहा हूँ ये कोई कारण। अब ठीक है, रेडी रेट चलो, इतनी बड़ी कोई बात। अब ठीक है आप? ठीक है। कितना वक्त हो गया? 3 महीने हो गए ऐसे से दवाई ले 3 महीने में रेडी। और बात करें जी, आप कहाँ से आए? मैं नागौर से आया हूँ। क्या हुआ? गले में गांठें हो गई थी और दवाई से ही ठीक हो गई है। ऑपरेशन वगैरह, शेक वगैरह कुछ नहीं हुआ। दवाई अभी चल रही है, 1-2 महीना और चलेगी। जैसे कि बीकानेर पहले भी फेमस है कैंसर ट्रेन के लिए, तो यहाँ पे आज से 5-7 साल पहले तक तो पंजाब के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते थे, लगभग 20-30% पंजाब के पेशेंट्स होते थे। अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। अभी हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज पंजाब के पेशेंट्स कम आ रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पंजाब के पेशेंट्स हैं वो लगभग 10% के आसपास आ रहे हैं। अभी यहाँ हमारे राजस्थान के अलावा यूपी, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, उधर से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। और जैसा आपने सवाल किया कि पंजाब जैसे एरिया है जहाँ पे नहरी पानी है, या वहाँ पे ज़्यादा कैंसर क्यों है, तो उसके हालांकि रिसर्चेज हो रही हैं, उनमें क्लियर कट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन उसमें कई जो कारण है वो निकल के आ रहे हैं। एक तो जैसे अपने को पता है कि पंजाब और हरियाणा है वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप्ड है, और उसके कारण वहाँ पे पेस्टिसाइड और जो नाइट्रोजन वाली चीज़ें हैं, जो फर्टिलाइजर्स, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड्स हैं वो ग्राउंड वाटर में भी चले जाते हैं और पानी में भी जाते हैं, जैसे नहर का पानी है तो उसमें भी जाते हैं। तो एक तो ये पेस्टिसाइड्स हैं जो कि मेन कैंसर का रीजन है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा उपयोग से मिट्टी, पानी और भोजन में हानिकारक रसायनों की मात्रा बढ़ रही है। इन रसायनों में कुछ कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं, जो फसलों के माध्यम से इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान क्षेत्रों में जहां उर्वरकों का अधिक उपयोग होता है, वहां कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। नहरों से आने वाला पानी जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, अक्सर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से दूषित होता है। इस पानी में मौजूद जहरीले रसायन फसलों और पीने के पानी में मिल सकते हैं, जिससे पेट और पित्ताशय के कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो पहले पंजाब के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते थे, राजस्थान के बहुत कम थे। अब पंजाब में कुछ सुविधाएं होगी तो वहाँ से कुछ पेशेंट कम हुए और अपने राजस्थान के पेशेंट भी बढ़े। तो हम लोग क्या है कि ऐसे पेशेंटों को देखते रहते हैं कि किस तरह के कैंसर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन पिछले कई सालों में पित्त की थैली के कैंसर ज़्यादा आए हैं। बाकी भी जैसे खाने के नली के ये बढ़े हैं, बाकी ओवरऑल कैंसर भी बढ़े हैं, लेकिन पित्त की थैली के कैंसर के परसेंटेज बढ़े हैं। तो हम लोगों ने
जो रिसर्च की कि भाई ये कौन से एरिया के पेशेंट में परसेंटेज ज़्यादा बढ़े हैं, तो उसमें देखा गया गंगानगर और हनुमानगढ़, क्योंकि हमने सिर्फ राजस्थान वाले एरिया देखा था, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसमें पित्त की थैली के कैंसर की परसेंटेज और जिलों से ज़्यादा पाई गई है। तो एक रीज़न है कि पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं, जो दूसरे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, तो डेफिनेटली ये कैंसर क्रिएट करते हैं। कैंसर के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे बाकी धूम्रपान और शराब और बाकी भी चीज़ें हैं, जेनेटिक्स भी है, ये सारा कहते हैं, लेकिन हर फैक्टर का एक इंक्रीज करने वाला फैक्टर जुड़ जाता है कैंसर में। तो पेस्टिसाइड तो वेल नोन कार्सिनोजेनिक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक डिग्रेडेबल होते हैं वो तो 7 दिन में डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनमें तो कोई इतना खतरा रहता नहीं, क्योंकि जब छिड़काव किया खत्म हो गया। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी पुराने वाले पेस्टिसाइड्स यूज आते हैं जो 15 साल तक डिग्रेड नहीं होते, तो वो जमीन में है, जमीन से दान में जाएगा, पशु खाएगा, उसके दूध में आएगा। और अगर वो सिंचित क्षेत्र में है, तो अगर उनसे बरसात से और नाले में अगर जाता है तो पानी आगे तक जो पीते हैं उनमें भी डायरेक्ट जाता ही है। इन जहरीले रसायनों के लगातार संपर्क में रहने से पेट और पित्ताशय के कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है। ये कैंसर आमतौर पर भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों से होता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा अब उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज सामने आ रहे हैं। ये राज्य कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, जिससे यहाँ के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कैंसर के मरीजों को इलाज के साथ सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैलिएटिव केयर की, जिसके लिए यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स ने बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इन मरीजों को सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही नहीं बल्कि दूसरे थेरेपिस्ट की भी जरूरत होती है, जिससे इनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। डॉक्टर यूनुस, ये पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर में हम कोई भी ऐसा डिजीज़ जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज़ होती है, यूजुअली टर्मिनल, तो उसमें डायग्नोसिस के साथ ही जो सपोर्टिव केयर चालू होती है उसको हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं। सपोर्टिव केयर का मतलब है कि जो सिम्टम मैनेजमेंट, हम देखते हैं पेशेंट को पहले और केयर की प्लानिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे डिजीज़ आगे बढ़ती है उसका इलाज चलता है, उसके साथ साथ पैलिएटिव केयर चलती है। एक मुख्य भ्रांति ये रहती है कि जब कोई इलाज पॉसिबल नहीं तो पैलिएटिव में आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जैसे कोई भी बीमारी, चाहे कैंसर हो या सांस की बीमारी जो ठीक नहीं होने वाली है, या हार्ट फेलियर है या किडनी फेलियर है, तो ऐसे पेशेंट जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, तो उनके सिम्टम्स में रिलीफ के लिए ये पैलिएटिव केयर बहुत ही मददगार रहती है। जैसे ये बीमारी के मुख्य इलाज के साथ साथ ही चलता है। खान पान हवा सब साफ था, लेकिन ये जो पानी नहरी है इसकी वजह से बहुत सारा लाइफस्टाइल में चेंजेज आए लोगों के। और जिस तरह से जो पंजाब में जो जहरीला पानी फैक्ट्रियों का जो डलता है फिर वो हमारे पीने का में काम आता है, तो उसमें जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। और जो उसकी वजह से जो कैंसर के टाइप्स है वो भी बहुत चेंज हुए हैं, तो उसे लगता है कि उसका बहुत बड़ा रोल है। जो पेशेंट आते मतलब उनसे एकदम से पोलाइटली बात करने का है हमारा मेन जो है, वो उसी से आधा वो पेशेंट खुद ही बोलते हैं, जो हम बात करते थे, आप लोग इतना प्यार से बोलते हो और कितना केयर करते हो, उसमें हम आधा खुश है, हमारी बीमारी आधा ठीक हो जाता है ऐसे करके। फिर जो मेन जो है हमारे पेन रिलीव करने का है, जो भी आते हैं वो एकदम खुश होके एकदम ऐसे पोलाइट फिर जाते हैं, मतलब एकदम नॉर्मली ऐसे लगता है वो एकदम खुश होके जाता है यहाँ से। अच्छा, किस तरह के कैंसर के पेशेंट ज्यादा आते हैं? एक तो ये बकल कैसे करके कैंसर, टंग कैंसर का आता है, और कैंसर ब्रेस्ट मतलब सीए ब्रेस्ट का पेशेंट आते हैं, और लिम्फेडिमा करके आते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी है हमारे पास है, जो इसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइज वगैरह बता देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बीकानेर से। जी, क्या हुआ सर आपका? कैंसर हुआ है, पहले मुंह में था, अब गले के अंदर। यहाँ पे घाव है, उसके कारण दर्द बहुत होता है। कितना वक्त हो गया? 1.25 साल हो गया। ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कितना फर्क है? फर्क कुछ भी पता नहीं, डॉक्टर को भी ना मुझे भी, मतलब चल रहा है।
वैसे पैलिएटिव से जुड़ने के बाद 70% आराम है। थोड़ा दर्द में रिलीफ है। दर्द बहुत ज़्यादा था पहले। पैलिएटिव से जुड़ने के बाद दर्द में रिलीफ मिला है। आचार्य तुलसी कैंसर रिसर्च सेंटर उत्तरी भारत में कैंसर के इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक माना जाता है। यहाँ अलग अलग तरह के कैंसर, विशेष रूप से पेट और पित्ताशय के कैंसर के उपचार के लिए उन्नत सुविधाएं हैं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर और अनुसंधान टीमें मरीजों की देखभाल करती हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सरकारी अस्पताल है, जो सेवा और इलाज के मामले में निजी अस्पतालों को भी मात देता है। हमारे यहाँ पे हम लोग कैंसर हॉस्पिटल के अंदर बहुत प्रकार के कैंसर देख रहे हैं। जैसे कि सर बोल रहे हैं कि लेडीज़ के अंदर आते हैं, तो लेडीज़ के अंदर तो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर्स और ओवरी के कैंसर्स मिलते हैं। बट जैसे कि हम लोग राजस्थान के अंदर ट्रेंड देख रहे हैं, तो बकल म्यूकोजा के कैंसर्स भी लेडीज़ के अंदर होना बहुत कॉमन देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि आजकल लोग तंबाकू खाना वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस वजह से बकल म्यूकोजा के कैंसर्स भी रेज हो रहे हैं लेडीज़ के अंदर। बट मोस्टली अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का देखा जाए तो वो लेडीज भी आती हैं जब ब्रेस्ट कैंसर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है। अदर स्टेट से जो पेशेंट्स आते हैं, हम्म वहाँ क्या रीजन है? क्या पानी ही एक रीजन है, नहर का पानी? और जैसे अदर स्टेट के हमारे यहाँ पे मोस्टली मैंने जितना इंटरेक्ट करा है, यूपी के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मैंने देखे हैं, मैंने पंजाब के देखे हैं। बट पंजाब का ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। और हम लोग और देखा जाए तो हरियाणा के पेशेंट्स देखे हैं हमने। तो यूपी के अंदर मोस्टली जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड होते हैं, जो पेस्टिसाइड वगैरह के यूज़ के अंदर आते हैं, तो उन लोगों के अंदर ट्रेंड ज़्यादा देखा गया कैंसर का। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इज़ द रीज़न फॉर कार्सिनोमेटस सब्सटेंसेस। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ यहाँ पैलिएटिव केयर में। तो मेनली पेशेंट का कंसर्न होता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब होती है, फाइनेंशियली तो टूटता है। तो हमारा रोल रहता है कि उनकी जितनी भी ज़िंदगी बची है उसमें वो एक्टिव मूवमेंट करते रहें। तो उनके लिए हम स्पेसिफिकली कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। जैसे अब कईयों के लंग कैंसर होता है तो उनके ब्रीदिंग में दिक्कत आने लग जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जैसे पानी का रोल भी अहम है इसमें, नहरी पानी खाना और पानी दोनों ही आजकल हर खाने में पेस्टिसाइड है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आज कैंसर का कारण है, जो कैंसर की वैरायटी बढ़ी है, पहले लिमिटेड टाइप के कैंसर थे, अब कैंसर की वैरायटी बहुत बढ़ रही है और यंग बच्चों में भी हो रहा है। एज वाइज ऐसा नहीं है कि कोई नशा कर रहा है तो उसको हो रहा है। तो खान पान और पानी दोनों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खान पान में भी आजकल हर चीज़ अपन सब्जियां खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड है, तो अपन को खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पूरे नॉर्दर्न इंडिया से ही इस सेंटर पर पेशेंट आते हैं। बस दिक्कत ये है कि बीमारी ऐसी है कि सुनते ही इंसान, उसका परिवार, सब लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। सुनने के बाद दुनिया उजड़ जाती है। ये बीमारी ऐसी है, कोशिश करें कि हम पेस्टिसाइड से बचें, गलत खान पान से बचें, ताकि ये बीमारी किसी को ना हो। एनडीटीवी ये दुआ करता है कि ये बीमारी किसी भी शख्स को ना हो, और जिन्हें हो चुकी है वो खुदा, वो ईश्वर, वो वाहे गुरु, वो यहोवा, वो गॉड, वो उन तमाम पेशेंट्स को जल्द से जल्द शिफा दे, सेहत याब करे, तंदुरुस्ती दे। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।